हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए बच्चे, यही समय है कुछ करने का। वो कहते हैं ना, आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो चलो बच्चों, चलते हम लोग अपने एक बेहतरीन लेक्चर की तरफ। और मैं आज आप लोगों को पता है क्या बताने जा रहा हूँ? लाइट के बारे में। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और हम लोग लाइट के बारे में वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? हम उन किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस करके नहीं चलेंगे। तो चलिए, ये क्लास 10th का, और क्लास 10th ही नहीं, 10th वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, 8 वाले भी देख सकते हैं और 7th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है ना? 10, 8 और 7, क्योंकि तीनों क्लास में है ये लाइट टॉपिक। ठीक है? और ये फिजिक्स का टॉपिक है। ये अगर मे भी कहीं अगर नहीं पता होगा तो हम बता देना चाह रहे हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है। साइंस में फिजिक्स के अंदर ये आता है टॉपिक लाइट। ठीक है ना? लाइट से आप सभी लोग भली भांति होंगे कि लाइट का मतलब क्या होता है। लाइट को हम हिंदी में बच्चे कहते हैं प्रकाश। ठीक है? लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? प्रकाश कहते हैं। और आप हमें तो बच्चे, आखिर आप लोग जो हमें ये देख पा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे है ना, मेरे शक्ल पे एक वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा, है ना? यही तो लाइट है। आखिर लाइट है क्या? लेकिन क्या आप बोर्ड एग्जाम में यही लिखेंगे कि आंख पे वाइट वाइट पड़ रहा है, इसे हम लाइट कहेंगे? हम नहीं। लाइट का डेफिनेशन वैसे कुछ और है, लेकिन हाँ, आप समझ सकते हैं कि अगर लाइट हटा दिया जाए ना, तो ये एक अंधेरी रात कहलाएगी, और ना आप हमें देख पाएंगे और ना हम आपको देख पाएंगे। अगर आप इस बोर्ड को भी देख पा रहे हैं तो यकीनन इसमें से लाइट निकल रही, तो ही आप इसको देख पा रहे हैं, है कि नहीं? वरना आप इसको नहीं देख पाते। तो लाइट से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाइट है तो ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और अगर लाइट नहीं है तो हम स्वाभाविक है नहीं देख पाएंगे, तब हमको टॉर्च ले जाना पड़ेगा, है ना? फिर आपको टॉर्च जलाना पड़ेगा किसी वस्तु को देखना है तो। लेकिन वहां भी लाइट आया फिर। तो देखिए कि लाइट का डिफिनेशन आप कहेंगे किसे? व्हाट इज लाइट? तो देखिए, हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश वह बाह्य कारक है। ठीक है ना? प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से, ठीक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से दोष मुक्त आंख, सही बात है, अगर आपका आंख ही अंधा होगा मान लीजिए सपोज, और लाइट निकल रही है, तब तो वो देख नहीं पाएगा। आंख भी दोष मुक्त होना चाहिए ना? तो प्रकाश को हम क्या कहें? प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से दोष मुक्त आंख किसी वस्तु को देख पाता है। ठीक है? या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करता है, तब उसे हम कहेंगे प्रकाश, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ लाइट के सहायता से ही हो पा रहा है कि नहीं? तो प्रकाश का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे। ठीक है ना? कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से दोष मुक्त आंख किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करता है। ठीक है ना? बस यही प्रकाश कहलाता है बच्चे। सॉरी। अब देखिए बच्चे, प्रकाश तो हम समझ गए कि आखिर प्रकाश है क्या। ठीक है ना? प्रकाश तो चलिए हम समझ गए। अब मेनली हमें यह देखना है कि प्रकाश का आखिर गुण क्या क्या सब होता है। ठीक है ना? प्रकाश का गुणधर्म क्या क्या सब है, जो प्रकाश के बारे में और भी सारा चीज सब बताता है। क्या क्या? अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश के बारे में बस इतना ही जानते हो, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में और बताओ, तो आप क्या सब बताएंगे? तो हम सबसे पहले तो यही बता सकते हैं बच्चे, है ना, कि प्रकाश जो है ये सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब क्या? प्रकाश अगर कहीं से निकलेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। ये प्रकाश का पहला पॉइंट है। ठीक है ना? आप सभी बच्चों को ये याद हो गया होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना? ये पहला पॉइंट है प्रकाश से संबंधित। चलिए, दूसरा बात, अगर हम बोले प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप कहिएगा कि सर प्रकाश का जो स्पीड होता है ना, प्रकाश का स्पीड वो कितना होता है? सर तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना? और हाँ, सबसे हाईएस्ट है ये स्पीड प्रकाश का। अच्छा, आप लोग कहेंगे इससे भी ज्यादा स्पीड होता है, पता है किसका? मन का। हम अभी सोचे और लंदन पहुंच गए, है ना?
तो चलिए बच्चे, साइंस की भाषा में वो नहीं है ना, साइंस की भाषा में क्या, प्रकाश का स्पीड जो अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। या फिर आपको ये भी लिखा मिल सकता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो आप ये कहेंगे 3 गुने 10 का पावर 8। अगर आपसे किलोमीटर में पूछेगा तो आप ये कहेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट पे प्रकाश के बारे में। देखिए बच्चे, प्रकाश जो है ना, इसके गमन के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे ध्वनि के लिए क्या है ना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे वायुमंडल में कण है, ये वाइब्रेट होकर के आपके कानों तक जा रही है और आपको सुनाई दे रही है। लेकिन तो साउंड के लिए क्या है कि मीडियम जरूरी है। साउंड के लिए क्या है, मीडियम जरूरी है। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता एक वायु, तो हम बस बोल रहे होते और आप बस ये देख रहे होते हैं ना कैसे हम पट 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 कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा होता कुछ, है कि नहीं। लेकिन प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, प्रकाश के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं है। और अगर होता तो आप इमेजिन कीजिए, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बाहर क्या है, कुछ ही दूरी तक ना ये वायुमंडल है, उसके बाद तो वैक्यूम है। क्या है उसके बाद, वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब क्या, एकदम शांत खाली जगह, कुछ नहीं है वहां पर, है ना, वायुमंडल का एक कण भी नहीं है। लेकिन फिर भी बताइए आप, यहाँ सन है, सन, और सन से लाइट निकल करके हमारे वायुमंडल में आकर के हमारे धरती पर पहुंचती है। तो आखिर ये बिना मीडियम से आई ना हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के ट्रेवल के लिए, प्रकाश के आवागमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद और हम प्रकाश के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, देखिए इस बात को आप याद रखिएगा, अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप ये 11-12 में जाएंगे ना, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या मतलब होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बस आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड में ये पूछा गया है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है, ये एक तरंग है। तरंग को क्यों छोड़ दी, इसको भी शामिल कर लेते हैं ना। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद बच्चे और हम क्या कह सकते हैं प्रकाश के बारे में, हमने क्या क्या समझ लिया कि प्रकाश सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी प्रकाश क्या करेगा, गमन करेगा। और ऐसा ही होना चाहिए बच्चे, है ना, जिंदगी में किसी पे डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे, क्या पता अगर वो हट जाएगा तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे। तो वही बात है, प्रकाश किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई रास्ता बना रहे ना रहे, माध्यम रहे ना रहे, वो चलेगा ही अपना। और इसी प्रकार आपको भी होना चाहिए, मम्मी पापा बोले ना बोले, टीचर बोले ना बोले, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, आपको भी प्रकाश की तरह इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, आपको डिपेंडेंट बनना है, तभी तो आप रोशनी कर पाएंगे ना पूरे संसार को प्रकाश की तरह। तो प्रकाश की तरह बनिए बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, हमने आपको प्रकाश के बारे में इतना सारा बात बताया और आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पीड दिया गया है ना, ये निर्वात में है। निर्वात का मतलब वैक्यूम में। आपको नेक्स्ट टॉपिक में मालूम चलेगा कि निर्वात ना होने से प्रकाश के स्पीड पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आप जब माध्यम के बारे में जानिएगा ना, तब आपको मालूम चलेगा कि अगर माध्यम सघन हो, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, तो क्या आप स्पीड दौड़ पाएंगे भीड़ भाड़ वाले इलाका में, नहीं दौड़ पाएंगे ना। ऐसा ही प्रकाश के साथ है, अगर प्रकाश सघन माध्यम में चलती है तो वो उतना स्पीड से नहीं चलेगी, स्पीड उसका डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो वही बात है कि ये स्पीड है ना, ये निर्वात का दिया गया। निर्वात का मतलब खाली जगह, हाँ, उसमें प्रकाश का स्पीड कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए